आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी बुक टीएस ग्रेवाल के होने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 लिया है मैंने आपकी बुक का। इसके अंदर पढ़ते हैं क्या करना है। बाबू परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मशीन फॉर 6000, यानी कि बाबू जो है, बाबू ने एक मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 2017 को 6000 रुपए की। ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 ही ऑल्सो परचेज्ड अनदर मशीनरी फॉर 5000, यानी कि एक और मशीनरी खरीदी है बाबू ने 5000 रुपए की। और ये कब खरीदी है? अक्टूबर में। ठीक है। आगे क्या लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर 2018 ही सोल्ड द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 4000। इसका मतलब क्या है कि यानी कि बाबू ने 1 अक्टूबर 2018 को एक मशीनरी बेच भी दी है। वो भी कौन सी बेची है? जो उसने 1 अप्रैल 2017 को खरीदी थी। और उसने कितने की बेची है जी? ये बेची है 4000 रुपए की। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है अपन लोगों को। अब आगे देख लेते हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, यानी कि जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं दोस्तों, वो कितना कर रहे हैं? 10% कर रहे हैं। पी ए का मतलब होता है पर एनम, यानी कि साल का। ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, वाज बी रिटेन ऑफ एवरी ईयर अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि ये जो है हम स्ट्रेट लाइन से नहीं कर रहे हैं बल्कि किससे कर रहे हैं? डिमिनिशिंग मेथड से कर रहे हैं। ठीक है। डिमिनिशिंग मेथड का दूसरा नाम रिड्यूसिंग भी होता है। ठीक है ना। WDV बोलते हैं इसे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या बोलते हैं दोस्तों? WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर आप क्या बोल सकते हो? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर रिड्यूसिंग मेथड भी बोलते हैं इसी को। चलिए, समझ में आ गई होगी बात। 3 नाम होते हैं इसके। अगला क्या है हमारा, आगे क्या लिखा है, एज्यूमिंग द अकाउंट्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी कि अकाउंट जो क्लोज हो रहा है वो कब हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है हर साल। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19, यानी कि हमें 2 साल का मशीनरी अकाउंट शो कराना है। कब कब का? 18 और 19 का। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन में से एक था, तो इसीलिए मैंने इसे उठाया है आपको समझाने के लिए। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले अपना मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को बताया था, यहां अगेन बता देता हूं मैं। सबसे ऊपर हम अपनी एसेट का नाम लिखेंगे। अगर एसेट हमारी मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, वैन है तो वैन अकाउंट लिखेंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था? मशीनरी था, तो हमने लिख दिया ऊपर मशीनरी अकाउंट। इसके बाद डेट लिखना है, पर्टिकुलर लिखना है। यहाँ पे एक कॉलम और बनेगा जनरल फोलियो का, लेकिन वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसका कोई काम नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन आप लोग प्रॉपर बनाना। इसके बाद अमाउंट आ जाएगा। ये जो होगी आपकी डेबिट साइड होगी और ये आपकी क्या होगी? क्रेडिट साइड होगी। वही चीजें रिपीट हो जाएंगी, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले मशीनरी कब खरीदी है जी? 1 अप्रैल 2017 को खरीदी है, 6000 रुपए की खरीदी है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मशीनरी आप खरीदोगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनाओगे भाई? आप मशीनरी अकाउंट डेबिट करोगे टू बैंक अकाउंट, यानी कि सारी पेमेंट जो होती है वो किससे करते हैं? बैंक के थ्रू करते हैं। तो हम यहां क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की मशीनरी थी? 6000 की मशीनरी थी। और जो ईयर था हमारा कितना था? 2017 था, अप्रैल 1। ठीक है। तो चलिए हमने पहली एंट्री कर दी है, अप्रैल 1 की मशीनरी आपने खरीद ली है। अब क्या हो रहा है भाई? 17 के अंदर ही, यानी कि 2017 के अंदर ही एक मशीनरी और खरीदी गई है 1 अक्टूबर को। कितने की खरीदी गई है? 5000 की खरीदी गई है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2017 आप लिखा रहने दो, बस यहाँ पे क्या लिख देना? अक्टूबर 1। एक मशीनरी आपने और खरीदी है, हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। लेकिन जब हमने 2 मशीनरी करी है तो हम इसको नाम दे देंगे M1 और इसको नाम दे देंगे M2। सेकेंड मशीनरी की जो कीमत थी वो कितनी थी आपकी? 5000 रुपए थी दोस्तों। तो हमने 5000 रुपए लिख दिए हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ है। आगे क्या हुआ है देख लेते हैं। उसने एक मशीनरी बेची है 2017 के अंदर, ठीक है, 4000 रुपए की। 1 अक्टूबर को उसने बेची है 2018 के अंदर 4000 रुपए की मशीनरी बेची है, जो कि 2017 में खरीदी थी। तो एक बात बताइए, ये एक्टिविटी क्या इस साल होने वाली है? बिल्कुल नहीं होने वाली। इल्ले छोड़ दो उसे। ठीक है।
अभी ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। पहले आप क्या करो, इस साल का एंड करो, यानी कि 17 के बाद क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मार्च 31 लिख देंगे, यानी कि अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, आप डेप्रिसिएशन लगाओ पहले। डेप्रिसिएशन लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मशीनरी दो है आपकी, तो मैं यहाँ लिख देता हूं M1 और M2, दोनों का डेप्रिसिएशन देख लेंगे कितना कितना निकल रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और उस पर आपको बताते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा। भाई जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 10% है। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% है। चलिए वर्किंग नोट में यहां बना देता हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए सारी बातें। वर्किंग नोट फर्स्ट लिख दिया है मैंने। अगर फर्स्ट मशीनरी की बात करूं तो फर्स्ट मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा। भाई फर्स्ट मशीनरी 6,000 रुपए की खरीदी है आपने, ठीक है जी, 6,000 की खरीदी है। अब एक बात बताइए, ये कब खरीदी है, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने हो जाते हैं। तो 12 महीने हो जाते हैं, तो यहाँ पे 12 महीने का लगने वाला डेप्रिसिएशन, और कितने परसेंट लगेगा, 10%। तो आप यहाँ क्या लिख दो, 10 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, यानी कि कितना आ गया डेप्रिसिएशन आपका, 600 रुपए आ गया। लेकिन अगर मंथ भी होते तो हम मंथ से भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 महीने होते तो 3/12, 4 महीने होते तो 4/12, 6 महीने होते तो 6/12, इस तरीके से करते हैं। लेकिन ये पूरे साल का है तो मैंने क्या करा, 12/12, यानी कि लिखना तो होता है, ये बात याद रखें स्टूडेंट, आप लिखना तो होता है लेकिन 12/12 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो आएगा 1 ही। जब 12 से 12 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और जो भी सोल्यूशन होगा 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आने वाला है। तो इसलिए हम इसे शो नहीं कराते हैं जब पूरे 12 मंथ का होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर आपका वही आने वाला होता है जो आप नॉर्मल करते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो यानी कि 600 रुपए डेप्रिसिएशन किसका आया है दोस्तों, 600 रुपए डेप्रिसिएशन आया है फर्स्ट मशीनरी का। तो हम फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन लिख देंगे 600 रुपए। अब जो सेकंड मशीनरी खरीदी है दोस्तों, कब खरीदी है आपने, 1 अक्टूबर को खरीदी है। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक होते हैं 6 महीने। आप कैलकुलेट कर लेना, हम लोगों को याद हो जाते हैं सवाल कराते कराते, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक कितने मंथ हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं। अब वैल्यू जो थी मशीन की कितनी थी, 5,000 रुपए थी। तो चलिए इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जरा M2 का। M2 का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा दोस्तों, भाई 5,000 गुणा 10%, और कितने मंथ के लिए, 6 महीने के लिए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 6 महीने यूज करिए आउट ऑफ 12 मंथ्स में से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब 2 से जब 500 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 250 आ जाएगा। तो 250 रुपए जो होगा आपका डेप्रिसिएशन होगा 6 महीने का सेकंड मशीनरी का। तो चलिए हम यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 250 रुपए लिख देते हैं। चलिए जो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया मेरा 6 और 2 8, यानी कि 850 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 850 रुपए। चलिए क्या सवाल खत्म हो गया, नहीं सर जी अभी तो शुरू करा है हम लोगों ने। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। डेट क्या रहेगी आपकी, वही रहेगी मार्च 31। तो मार्च 31 को जो आपकी वैल्यू रहेगी दोनों मशीनरी की, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा M1 M2 लिख करके, M1 और M2, यानी कि मशीनरी 1 और मशीनरी 2 दोनों की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी बचेगी। तो यही हम लोग कर लेते हैं इसे। भाई 6,000 में से अगर आप क्या करोगे, 6,000 में से 600 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, ये 5400 बचेगा। कितना बचेगा, 5400 बचेगा। यानी कि मशीनरी की जो कीमत बचेगी आपकी कितनी बचेगी, 5,400 बचने वाली है। ऑन द अदर एंड अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, तो 5,000 की मशीनरी थी, 250 कम कर दिया हमने, तो कितना बचेंगे, तो ये बचेंगे आपके जी 4,750, ठीक है। कितना बचेगा, 4,750 ये बच जाता है। यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी फर्स्ट मशीनरी की जो वैल्यू होगी वो 5400 होगी, और सेकंड मशीनरी की जो वैल्यू होगी वो मेरी कितनी होगी, 4,750 रुपए होने वाली है। और अगर मैं टोटल की बात करूं कि टोटल मेरी एसेट यानी कि जो मेरी मशीनरी है फर्म के अंदर वो कितने की होगी, तो इन दोनों का टोटल करके आपको यहाँ लिखना होगा जैसे आपने दोनों डेप्रिसिएशन का लिखा था। तो चलिए हम कर देते हैं इसका भी टोटल। तो ये हो जाता है 10,150। 10,150 रुपए की मशीनरी बची होगी आपकी फर्म के अंदर। अब इसी बैलेंस को हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप इसे टैली करके दिखा देना, मैं भी दिखा देता हूं, ठीक है ना।
चलिए यहाँ टोटल अगर मैं करूं तो 6 और 5 11, यानी कि 11,000 रुपए आ रहे हैं। तो यहाँ टोटल हमारे कितने आ रहे हैं, 11,000 रुपए आ रहे हैं। ऑन द अदर एंड अगर मैं यहाँ टोटल करूं तो भाई 10,150 प्लस मैं कितना जोड़ दूं, 850। तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका अगेन 11,000। तो हम लोग ने डेबिट और क्रेडिट साइड देख ली कि दोनों कितनी आ रही हैं, 11,000 रुपए आ रही हैं, यानी कि हम लोगों ने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है। अब इसी बैलेंस को हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे आगे। फॉरवर्ड कितना करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे जो ईयर चल रहा था आपका, क्या चल रहा था, 2018 चल रहा था। 18 के बाद यार यहाँ पे डेट जो थी मार्च की थी, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, अप्रैल 1 को जो आपका बैलेंस दिखेगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी करके मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकंड करके आप लिख दो बैलेंस। मशीनरी फर्स्ट का कितना है हमारा 5400, जबकि इसका कितना है हमारा 4,750, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका टोटल देख लेते हैं हम, टोटल कितना आ रहा है हमारा, टोटल आ जाएगा हमारा 0, 5, 1, 10, 10,150, जैसे कि हमने वहां देखा था। तो चलिए ये आपकी क्या आ गई है, ओपनिंग बैलेंस आ गया है दोनों मशीनरी का। अब हम देख लेते हैं जो आपने मशीनरी बेची थी कब बेची थी। हमने जो मशीनरी बेची थी वो अक्टूबर के मंथ में बेची थी, 1 अक्टूबर 2018 को। तो 1 अक्टूबर 2018 की बात हो रही है, यानी कि एक मशीनरी आपने 1 अक्टूबर 2018 को बेची है, जो कि आपने अप्रैल में खरीदी थी 4,000 रुपए की। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। हम यहाँ डेट क्या डाल देंगे जी, 18 ही लिखेंगे, 2018 पहले। इसके बाद में हम यहाँ डाल देंगे अक्टूबर 1। तो अक्टूबर 1 को आपने मशीनरी बेची 4,000 रुपए की, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय बैंक अकाउंट करके हम लिख देंगे 4,000 रुपए। भाई 4,000 की हमने मशीनरी बेच दी, ठीक है। लेकिन क्या इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक तो आपने 6 महीने तक कम से कम इसे यूज कर रही है। तो यूज करा है तो भैया डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी घटाओ। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पे, हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान देंगे, ये जो हम मेथड यूज कर रहे थे वो WDV मेथड यूज कर रहे थे, यानी कि इस बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा, बल्कि किस पे लगेगा, हमारा जो वैल्यू बच के आई थी उस वैल्यू पे लगेगा। तो फर्स्ट मशीनरी बेच रहे हो आप, तो 5400 रुपए की कीमत थी उसकी। चलिए बताते हैं आपको, यहां आप बना लो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर क्या हो जाएगा, ये 1। भाई मशीनरी की जो कॉस्ट है वो कितनी है, मशीनरी की कॉस्ट जो बची है वो बची है 5400 रुपए, ठीक है। 5400 रुपए की मशीनरी बची है आपकी, और 5400 रुपए की मशीनरी बची है, और आपने इसे 6 महीने यूज करा है। कितने महीने यूज करा है, 6 महीने। अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन इसका कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे 5400 इंटू 10% और इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। अब हम क्या करेंगे, 20 से 20 क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप, ये आ जाएगा 270 रुपए। डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका, 270 रुपए आ गया दोस्तों फर्स्ट मशीनरी का। तो यहाँ पे जो डेट रहेगी 1 अक्टूबर ही रहने वाली है, और यहाँ जो बैलेंस आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 270 रुपए आ जाएगा डेप्रिसिएशन के। लेकिन बैंक में अमाउंट 4,000 आई, डेप्रिसिएशन भी हमने चार्ज कर दिया, लेकिन इस ट्रांजैक्शन से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये भी हमें कैलकुलेट करना होगा। और अगर लॉस हो रहा है तो यहां आएगा, और अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो यहां आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। वो कैसे देखेंगे, आपकी ओरिजिनल मशीनरी कितने की थी स्टार्टिंग में, भाई ये 6,000 की थी, ठीक है। तो चलिए मैं यहां बता देता हूं, ये वर्किंग नोट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, मशीनरी की कॉस्ट थी भाई 6,000 रुपए। समझ में आ गई बात। फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगा कितना लगा, फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगा था हमारा 600 रुपए का लगा था, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, सेकंड ईयर जो डेप्रिसिएशन लगा है हमारा कितना लगा है, 270 रुपए लगा है। तो 270 रुपए हमने लिख दिए यहाँ पे। अब इन दोनों को घटाने के बाद इसके अंदर क्या बचेगा, तो 6,000 में से जब आप घटाओगे कितना, 870 रुपए, तो कितना बचेगा, तो 6,000 में से 870 आप सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये आपका बचेगा 5130। कितना बचेगा दोस्तों, 5130 बचेगा। कब बचेगा,
ये बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये कॉस्ट बचेगी आपकी मशीनरी की 5,130 रुपए। लेकिन दोस्तों आपने इसे बेचा कितने में? बेचा है आपने इसे केवल 4,000 रुपए में। बेचा है कितने में आपने? केवल 4,000 रुपए में। तो सीधी सी बात है कि ये आपका क्या हो जाएगा? एक लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब आप 5,130 में से 4,000 कम करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना आपका लॉस है, 1,130 रुपए का, यानी कि 1,130 रुपए का क्या हो गया? आपका लॉस हो गया दोस्तों। क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये तो बड़े गम की बात है। तो गम के साथ हम लोग क्या कर देंगे? 1,130 रुपए यहां लिख देंगे, और लिखेंगे कैसे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे सेल लिख देना आप, सेल से हुआ है लॉस 1,130 रुपए का। जो डेट रहेगी वो वही रहेगी 1 अक्टूबर को। ठीक है ना? अब आप कहोगे ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक साथ लिखा हुआ है, कहीं प्रॉफिट तो नहीं है? मैंने इस विषय में पहले भी चर्चा की थी वीडियो लेक्चर के अंदर। हमेशा याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस ये 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, एक प्रॉफिट से और दूसरा लॉस से। लेकिन हमेशा याद रखना नॉमिनल नेचर क्या, नॉमिनल नेचर ये कहता है कि अगर कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी लॉस है तो उसे डेबिट करो, और कोई भी इनकम है और गेन है उसे क्या करो? क्रेडिट करो। तो यानी कि कहीं भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट में दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो लॉस है, और अगर कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको क्रेडिट में दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि वो एक प्रॉफिट है, यानी कि फायदा है। तो हमेशा याद रखें आप, यहां पे क्या हो रहा है? हमने लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बाय तो उसके आगे लगता है ना जो डेबिट में होता है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है? कि ये एक लॉस है। तो इसीलिए हमने लॉस नहीं लिखा है, बल्कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख करके आगे सेल लिख दिया, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है, अगर ये डेबिट हो रहा है तो ये लॉस ही होगा। तो इस तरीके से हमने 1,130 रुपए भी दिखा दिए। क्या सवाल खत्म हो जाता है सर जी? ना, बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करना होगा? 2019 लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि 18 में जो होना था वो हो गया। अब देखेंगे हम 2019 में क्या होगा। भाई आपकी जो एक और मशीनरी बची थी, सेकंड मशीनरी, आप इस पे भी तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, ये थोड़ी ना बेची है, ये तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही होगी ना फर्म के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन लगा देंगे हम। कब? यहाँ जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी? मार्च 31 रहने वाली है, क्योंकि ये तो पूरे साल का लगेगा ना इस पे। तो एक बात बताइए, यहाँ जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये किसका है? ये मशीनरी सेकंड का है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? भाई हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, यानी कि 475 रुपए मैंने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, बस एक जीरो कम करना होता है, 10% निकल जाता है। तो 475 रुपए हम इसमें लिख देंगे। अब एट द एंड ऑफ द ईयर इस मशीनरी की कीमत कितनी बचेगी वो भी लिख दो। तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD। ये डेट भी क्या रहेगी हमारी? मार्च 31 की रहने वाली है। अब बात करूं मैं इसकी, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा कितना अमाउंट बचा है। ठीक है, तो देखिए मशीनरी की कीमत कितनी थी? ये थी हमारी 4750 रुपए। अब हमने कम कितने करे हैं इसमें से? 475 रुपए। तो ये आपका कितना बच जाएगा? ये आपका बच जाता है 4275 रुपए। कितना बच जाता है दोस्तों? 4275 रुपए। अब इसे आप क्या कर दो? क्लोज कर दो डबल लाइन बना करके, क्योंकि अब आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ये मत बोलना यार 3 लाइन हो गई। लो चलो इसे क्या कर देते हैं, हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब तो ठीक है, मैं 1 लाइन बना देता हूं, लेकिन 1 लाइन और बनाना जरूरी होता है, क्योंकि ये डबल लाइन जो होता है एक सिंबल होता है किस चीज का, कि आप अकाउंट को क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो। यहां मैं टोटल की बात करूं तो टोटल मेरा कितना आ रहा है? 10,150। 10,150। अब यहां भी अगर मेरा टोटल 10,150 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी दाल सफेद है, काली नहीं है। दाल में कुछ भी काला नहीं है। तो चलिए टोटलिंग करते हैं जरा। भाई 4,000 की वैल्यू थी, 270 रुपए की वैल्यू थी, 1,130 रुपए की वैल्यू थी, 475 रुपए थे, और इसके साथ साथ 4,275 रुपए भी थे। जरा टोटल करो, 10 हो गया और जी कैरी बन गया 22 और 3 25 की 5 हासिल 2 6 7 9 11 की 1 हासिल लगी 1 4 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये आपका आ जाता है 10,150। बिल्कुल सही आंसर है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आपका कितना आ चुका है? 10,150 आ चुका है। ठीक है,
तो बिना काटा पीटी के, बिना किसी करेक्शन के हम लोगों ने सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें और कुछ नहीं बनाना था, हमें केवल क्या करना था, एक मशीनरी अकाउंट ही बनाना था, और वो जो बनाना था हमारा, हमें वो 18-19 तक का ही बनाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है कि या किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन बनती है आपके मन में, तो आप लोग टिप्पणियां करते रहिए, आप लोगों को आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतने ही रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।